वेलकम बैक। शौकत साहब, आप बात कर रहे थे कि ये जो मार्केट्स हैं इसमें बायर और सेलर को फेयर डील मिल रही है हमारी मंडियों में? क्या जो फार्मर आता है उसको उसका मुआवजा मिल रहा है और जो खरीदने वाला है उसको कौन है ये कहते हैं बीच में आड़ती जो है वो बहुत कमाता है, या मिडल मैन है, या बहुत से मिडल मैन है, कोई करप्शन भी है इसमें? क्या साहब, ये तो आपने मेरी दुखती राग को छेड़ दिया है। एज ए फार्मर मैं आपको क्या बताऊं कि क्या हो रहा है जिमींदार के साथ। मैं एक एग्जांपल आपको देखता हूं। एक वाटरमेलन के ट्रक, मुझे ये बताया गया कि जी आपकी गाड़ी 50,000 में तरबूज की बिक गई है। तो मैंने 2 बंदे पीछे लगाए हुए थे कि जी तरबूज की गाड़ी को आपने देखना है क्या होता है। वो आड़ती साहब ने 3 घंटे के वो गाड़ी मंडी के अंदर उतार दी 50,000 दे के। उसके बाद ही स्टार्टेड सेलिंग जी 20 रुपए किलो। अच्छा। और वो 10 टन की गाड़ी है और 5 रुपए किलो के हिसाब से 50,000 में मुझसे ले ली। अब 4 टाइम्स 20 रुपए किलो होलसेल हुई। फिर उस तरबूज वाले के पीछे हम लगे, वो रिटेल में जाके बिकी 30 रुपए किलो। अब बताएं, जो 6 महीने फसल के ऊपर 50,000 से 3 लाख तक, आप 50,000 से 30 रुपए किलो तक 3 लाख तक वो गाड़ी चली गई। अब फार्मर को क्या मिला? 50,000, जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जानी है। अब आप मार्केट में लेके गए 30 रुपए किलो, आपको वो माल मिला 3 लाख में। वो 2,50,000 रुपया कोई मुझे बताए कहां गया? वो ना फार्मर को मिला ना एंड यूजर को मिला। वो कौन ले गया? अब मंडी का जो साहूकार है बीच में, वो साहूकारी है। मैं आपको बताता हूं कौन है। अब मंडी जो आड़ती हजरात हैं वो कमीशन एजेंट हैं मंडी के अंदर। उनको ये चाहिए कि वो ईमानदारी के साथ कमीशन से माल बेचें। और बेचते किस भाव से हैं, बताते किस भाव से हैं। अच्छा। और जो फड़िया मंडी के अंदर बैठा है उसकी लीगल पोजीशन क्या है? मार्केट कमेटी के एक्ट के अंदर फड़िए का कोई वजूद नहीं है। वो दादागिरी से एक लोग इन्होंने साथ बैठा लिए हैं। वो अपनी मर्जी का रेट लगा के फड़िया को दे देते हैं, फड़िया अपनी मर्जी का रेट लगा के आगे बेच देता है। और जिम्मेदार को भी कुछ। फड़िया किसका रिप्रेजेंटेटिव? मैं समझता हूं जी कि वो आड़ती का हिस्सेदार है। तो वो आपस में गेम खेलते हैं फार्मर के साथ। और फिर उसको पूछने वाला कोई नहीं है। कहते हैं जी कि मंडी मार्केट कमेटियां फेल हो गई हैं, मंडियां फेल हो गई हैं। आज तक कोई बंदा ये बताए कि जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है मार्केट कमेटी को चलाने की, किसी ने चलने दी है? आज तक वो कमेटी बनी है। कौन रेगुलेट करता है? सेक्रेटरी एग्रीकल्चर अपनी मर्जी से एडमिनिस्ट्रेटर लगा देता है। अब एडमिनिस्ट्रेटर लगाना किसी मंडी के अंदर, कोई मुझे बताएं कि गवर्नमेंट रूल के तहत कोई मार्केट कमेटी के तहत। तो दुनिया में भी यही होता है। अब फ्रैंकफर्ट की मंडी, ग्लासगो की मंडी में क्या होता होगा? ये तो जी ग्लासगो वाले बता सकते हैं। आपको पता है ना, आप तो वहां से लेके आइडिया आए थे। प्रोडक्शन का लाइवस्टॉक की मंडी में बता सकता हूँ। नहीं, एक कि ये जो मतलब एम्स्टरडैम की बहुत बड़ी मंडी है, पूरी दुनिया से वहां फूल आते हैं, हॉर्टिकल्चर आता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। डॉक्टर साहब, एक सिस्टम तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? एक सिस्टम हमारा क्यों नहीं हो सकता? ये हो सकता है अगर हम होने दें तो। कैसे होने एक मार्केट कमेटी का निजाम बना, उसके अंदर फार्मर रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अंदर आड़ती रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अंदर कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव। ट्रांजैक्शन वो तो किसी नहीं, आज तक रिप्रेजेंटेटिव बने नहीं। मार्केट कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया जाता है। मैं लाहौर की मंडी की आपको मिसाल देता हूँ। 100 कितनी दुकानें हैं, 400 कितने लाइसेंस इशू किए हैं। इसकी वजह क्या है? ये यानी मेड एक करप्शन है कि जब नई मंडी जगह पे शिफ्ट होगी तो ये लोगों को लाइसेंस हमने दिए, वहां उनको दुकानें अलॉट करेंगे। ये करप्शन नहीं है? इसलिए तो ये 400 लोगों को लाइसेंस इशू कर दिए गए हैं, 145 दुकानें हैं। अब लाहौर की मंडी के अंदर गवर्नमेंट ने जो जगह एलोकेट की थी वो 40 फुट है। दुकान बनी, जिस जगह का प्लेटफार्म उसके बरामदे बना लिए हैं। अब लाहौर की मंडी के अंदर, शहर के अंदर इतनी दादागिरी है, 1-1 इंच आड़तियों ने बांट लिया है। एक आड़ती ने दूसरी आड़ती को जगह अगर किसी वजह से देनी है, सरकार की जगह है, वो वहां से कोई कंपटीशन नहीं है। कोई, मैं कहता हूं जी हालात पूछने वाले नहीं है। जिम्मेदार की कोई दादरसी नहीं है, कोई पुछगुच्छी कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू चेन के एंड पे जो मार्केट है वो डिसफंक्शनल है। हाँ जी, मैं तो यही समझता हूँ जी कि डिसफंक्शनल है। मार्केट का कोई माने नहीं है और इतना फड़िया और इतनी गंदे तरीके से माल बेचा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। ना क्वालिटी है ना प्राइस भी नहीं आपको मिलेगा। नहीं, ना क्वालिटी है ना प्राइस है। क्वालिटी कैसे आएगी?
वो जमीन पे रख के ढेरियां लगा लगा के वेजिटेबल बेच रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इस तरीके से फार्मर माल लेके आए, इस तरीके से इसको क्वालिटी ABCD कुछ नहीं है। कुछ मैं कहता हूं जो वो बोरियों में भर के आता है, वो फड़िए अपनी मर्जी से ABCD बना के बेच जाए। फार्मर को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई आप इस तरीके से लेके आए, इसी बास्केट्स के तो ये फार्मर्स अपनी कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते? क्यों नहीं एक जगह के फार्मर सब मिलके कहें कि जी हम इकट्ठे ही डायरेक्ट करेंगे, हमारे से आके लो? अगर ये कोऑपरेटिव बनाने के काबिल होते तो फिर नौबत यहां तक कैसे आती? They can't do it। या तो फिर मार्केटिंग खुद अपनी करें ना, अपनी मार्केटिंग करें। आना तो सरकार की मंडी में है। मतलब ये इंडिया में, वो मैं पढ़ रहा था, बेंगलोर में इन्होंने मार्केट बनाई थी जो कि फार्मर्स उसको ओन करते थे, और उसी मार्केट में फिर उन्होंने रिटेल आउटलेट्स भी उसके साथ बनाई हुई थी कि अगर आपने होलसेल किया, बाकी आप सीधे रिटेल में भी। गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया होगा वो मंडी बनाने के लिए, वो जिम्मेदारों ने पैसे इकट्ठे करके नहीं बनाई होंगी। हाँ, अगर गवर्नमेंट जहां फार्मर को सपोर्ट करे कि जी आप ऑर्गेनाइजेशन बना के अपना सिस्टम चला लें, तो मेरा ख्याल है कोई इसमें मजायका नहीं है, कोई मुश्किल नहीं होगी। हम जैसे फार्मर जो साथ आएंगे, मिलेंगे, छोटे लोगों को साथ लेके चलेंगे अपने भाई समझ के, तो ये निज़ाम मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी मुश्किल बात मियां साहब ने कहना अगर दो, एक जो चल रही है मंडी इसको चलने दें, एक गवर्नमेंट कहे कि जी जो फार्मर्स खुद करना चाहते हैं उनको हम जगह देते हैं, आप आके और देखें मतलब। तो ये अब जो स्लॉटर हाउस के साथ जो हो रहा है वो भी ये मंडी का मसला है? नहीं, स्लाटर हाउस के साथ तो मैं समझता हूँ कि जो मियां साहबान ने जो इनिशिएटिव लिया था कि लाहौर को हाइजेनिक मीट जो सप्लाई किया जाए, ये तो एग्जैक्टली वेरी गुड प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा है, एक बहुत ही अच्छा कदम किया गया है। अब मेरा बुचर्स की इजारादारी, मैं समझता हूँ कि मेरा एक स्टेक है, मुझे उस बिजनेस के आने से मेरा बिजनेस का लॉस होगा, मैं तो चीखूंगा। अब पहले आज तक किसी ने नहीं पूछा जी कि आपकी बकरियां मरी हुई हलाल क्यों हो रही हैं, आपकी बकरियां बीमार क्यों हो रही हैं, आपको ये क्यों हो रहा है, आपको वो क्यों हो रहा है, अनहाइजेनिक कंडीशन से गोश्त ट्रैवल क्यों कर रहा है। स्लाटर हाउस से एजिलिटी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रहे थे कि जी वो गाड़ी होलसेल मार्केट तक रिफर के अंदर गोश्त करेंगे, हाइजेनिक कंडीशन से बचाएंगे। अब जिस आदमी का काम ही ये है कि मैंने पूरे पंजाब से मरी हुई और बीमार बकरियां तलाश करनी है, मतलब 2 नंबर जो है वो एक उन नंबर लोगों को ज्यादा तकलीफ है। जो अच्छे बिजनेसमैन लोग, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये 2 नंबर का धंधा करना चाह रहे हैं, दादागिरी करना चाह रहे हैं, उनको डेफिनेटली ये तकलीफ होगी। साहब आप भी इस लाइव स्टॉक मार्केट्स को स्टडी किया आपने? उसमें डॉक्टर साहब मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारी बड़ी प्रिमिटिव कोई इंटरवेंशन नहीं है मार्केट में। जो मतलब एक मुझे थोड़ा सा बड़ी जल्दी से बताएं कि लेट्स से शिकागो में मीट मार्केट है, उसके ऊपर फ्यूचर्स भी हैं, ट्रेडिंग भी होती है, उसके बाद फिर पूरी शहर में जो मीट जाता है उसकी सर्टिफिकेशन भी होती है, उसकी क्वालिटी भी लगती है, फिर वो पैक भी होता है, वजन होता है, मतलब सारा कुछ वो होता है। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? उसमें डॉक्टर साहब बाहर तो वो एनिमल से उसकी ग्रेडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, कि ये इस ग्रेड का एनिमल है, वो कौन रहता है? वो USDA जो होता है, वो क्या चीज? उनके स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जी। हाँ। उसको कंप्लाई करके उस हिसाब से वो तो बाज दफा तो फार्मर जो है वो एनिमल लेके भी नहीं आता, वीडियो के ऊपर ही उनकी ऑक्शन हो जाती है रेट, क्योंकि दे कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स कि इस स्टैंडर्ड्स का, इस ग्रेड के ये एनिमल्स हैं। वो US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड बनाता है, उन्होंने बनाए हुए हैं स्टैंडर्ड। हमारे इधर अनफॉर्चुनेटली फार्मर से लेके, फॉर इंस्टेंस अगर हम ये शीप एंड गोट की बात करें तो ज्यादा हमारा ये बहावल नगर, ये फकीर वाली, हरुणाबाद, इधर से शीप एंड गोट आता है। वो ट्रेवलिंग में इतने लॉसेस होते हैं, ना प्रॉपर हमारी व्हीकल्स हैं, वो मल्टी डेक बनाए हुए हैं, वो अंडर स्ट्रेस, उनकी मीट की क्वालिटी बड़ी बुरी तरह। तो ये सब छोटे छोटे फार्मर्स हैं या कोई बड़े फार्मर्स भी ये सर छोटे फार्मर लेके आते हैं मंडी पे, मंडी से आगे फिर व्यापारी जो है वो लाहौर वाली मंडी पे लेके आता है, तो उसमें रास्ते में काफी लॉसेस। ये व्यापारी जो है ये फार्मर को एडवांस पेमेंट देता है या बाद में देता है, क्या? नहीं सर, ये मेजॉरिटी वो फार्मर से उसी वक्त सेल परचेज होती है, इन कैश होती है। इन कैश छोटी मंडियों में हो जाता है, या बाहर कुछ ऐसे हैं जो सब व्यापारी के हैं जो गांव में चक्कर लगा के भी वो खरीद लेते हैं। अच्छा, अभी हमने एक मॉडल मार्केट तैयार की है, यूनिवर्सिटी का हमारा जो रावी कैंपस है, और उसको हमने ओपन किया, वी मेड ए मॉडल, जिसमें एक वो
गाड़ियों की अनलोडिंग की प्रॉपर फैसिलिटी, फिर उधर उनके वे ब्रिज बनाया है एनिमल्स का, फिर उसके सारे टेस्ट करने की फैसिलिटी है। अगर किसी ने उसका दूध वाला जानवर खरीदना है, वो उसके 2-3 दिन हाउसिंग की फैसिलिटी है, साथ जो लोग हैं उनकी हाउसिंग की फैसिलिटी है, और फिर उसको अपनी वेबसाइट के साथ लिंक किया है। ये लास्ट मंथ हमने स्टार्ट किया कि जस्ट स्टार्ट करें एक मॉडल। तो उसका क्या है, सक्सेस कैसा है? उसका सक्सेस अभी जस्ट स्टार्ट है, टू अर्ली। हाँ जी, हमने उसको इनिशिएट किया था एक उधर फार्मर का मिल्क कंपटीशन करवा के, और उसको ताकि फार्मर को पता लगे कि एक डेयरी का एनिमल मैंने खरीदना है तो कहाँ से खरीदना है, किस किस्म की मंडी हो, और उसके क्या क्या टेस्ट हैं, जिसमें उसके ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट हैं, ब्रूसिलोसिस के टेस्ट हैं। ये तो मेजॉरिटी फिर हमारा फर्क हो जाएगा। नहीं सर, अच्छे जानवर मौजूद है मौजूद, बिल्कुल मौजूद है। हमने अपने फार्म के लिए खरीदे हैं, ये सारे टेस्ट करने के बाद खरीदे हैं। अच्छा, तो ये होना चाहिए। आगे भी हमें क्वालिटी की तरफ जाना है, तो क्वालिटी एनिमल होंगे, उनके सर्टिफाइड कोई सिस्टम होगा तो फिर ही आगे जाएंगे। और जितनी हमारी मार्केट्स हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उधर, ना कोई एनिमल्स के लिए। अगर बारिश हो गई है तो इट्स ऑल फिल्थ, और उसमें वो करोड़ों में हर साल उनका ठेका होता है। तो ये जो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। शाह साहब, ये अब बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं, मेट्रो, मैक्रो, ये जैसे वेस्ट में होता है कि फ्रॉम द फार्म टू द रिटेलर, एक ही चेन के ऊपर एक ही कंपनी ने अपना सारा सेट किया हुआ है। तो ये पॉसिबल है पाकिस्तान में, या दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन? अब इंडिया में तो शायद हो रहा है ये जी, वो लिंकेजेस और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कुछ हो रही है, मगर ये सारी ट्रेड का बहुत ही छोटा हिस्सा है, और इट फॉर all items इनके लिए शायद वर्थ। For example, in India, Reliance Group is getting into this. The major groups are getting into this. जी, रिलायंस में अभी इंडिया से ही होके, और मुझे मैं यही स्टडी करने गया था, तो उन्होंने कहा जी कि हमारा ये मॉडल अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अच्छा। और उसकी वजह है कि आज जो फार्मर से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर कीमत ज्यादा हो जाए तो हमें देता नहीं है, और अगर कीमत कम हो जाए तो वो सारे दूसरों के साथियों के भी इकट्ठे करके, नेबर्स के भी इकट्ठे करके भी दे देता है। तो ये इश्यूज हैं, हेजिंग नहीं है, नहीं, ये इश्यूज हैं उसके। तो मगर ये चीज हल हो सकती है अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम डेवलप करें, और उसकी सही क्वालिटी और क्वालिटी की प्राइस मिले। अगर फार्मर को वही प्राइस मिलनी है, 2 नंबर शुड बी 2 नंबर एंड 1 नंबर ग्रेडिंग होना जी, प्रॉपर ग्रेडिंग हो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। चलें एक ब्रेक लेते हैं, फिर अब लेट्स गेट टू द सॉल्यूशंस कि अब इस सेक्टर में इतनी बड़ा पोटेंशियल जो है, इसको हार्वेस्ट करने के लिए द इंटायर चेन, इसमें अब क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक।